मॉर्निंग टू ऑल। डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर में मैं डॉक्टर रेखा ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। माय एक्सपीरियंस ऑफ कोविशील्ड। जी हाँ, वैक्सीन जो मुझे कोविशील्ड की लगी है, अभी मुझे सैटरडे को मैंने एक वीडियो बनाया था जब मैं वैक्सीन लगा के आई थी, तो मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने अपना जो फर्स्ट डोज़ है वो क्यों लेट लगाया, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला कि मैं होम्योपैथिक इम्यूनिटी बूस्टर ले रही थी, तो मुझे वो चेक करना था कि वो कितना काम करता है। उससे मेरी एंटीबॉडी बहुत अच्छी बनी हुई थी। बट जिस तरह से लोगों को क्वेश्चंस आते हैं कि आपने वैक्सीन लगाई या जो गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया है लगाना, इसलिए मैंने अपना जो फर्स्ट डोज़ है अभी सैटरडे को लिया, तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगी। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जब मैंने अपना फर्स्ट डोज सैटरडे को लिया, मतलब हार्डली ये कोई 2:25 और 30 मिनट का जो टाइम था, आफ्टर लंच मैंने वैक्सीन लिया। मैं पहले लंच करके गई थी ताकि मुझे खाली पेट में ना रहूं, और क्योंकि मुझे वैक्सीन लेना था, तो मैंने फ़र्स्ट डोज जब वैक्सीन का लिया तो वही मेरा जो टेम्परेचर एंड ऑल जो चेक था वो नॉर्मल था, ऑक्सीजन लेवल मेरा नॉर्मल था। उसके बाद जो मैंने फ़र्स्ट डोज वैक्सीन का लिया, फिर मैं वहाँ कोई हार्डली 20 और कुछ मिनट के लिए मैंने वहाँ बैठी ऑब्जर्वेशन में, तो मैं बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद मैं अपने क्लिनिक आ गई। जब मैं क्लिनिक आ रही थी तो मुझे हल्का सा हैवीनेस अपने आईलिड्स पे हुआ, और 5-1 बजे तक मैं नॉर्मल थी। 5-1 बजे मुझे अपने लेग्स में क्रैम्प्स आना स्टार्ट हुए, और क्रैम्प्स आने के बाद मुझे हल्का सा पेन अपनी बाजू में भी हुआ। फिर शाम को मैं 8 और 8:30 के बीच मैंने अपना डिनर किया। डिनर के बाद मुझे हल्का हल्का सा पेन हुआ। उसके बाद मैंने अपनी होम्योपैथी जो मुझे पेन हो रहा था रेस्टॉक्स की, मैंने जो डोज दिन में ही ले ली थी, फिर मैंने शाम को फिर से ली। उसके बाद मैं जो सैटरडे को मुझे हल्का सा पेन रात को बाजू में स्टार्ट होना शुरू हो गया। उसके बाद जब मैं संडे मॉर्निंग की अगर मैं बात करूं, सैटरडे रात को फिर मुझे क्या हुआ कि मेरे पैर में जैसे फ़ीवर के टाइम होता है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्म मेरे पैर हो गए थे, हीट निकल रही थी, तो मुझे अपने ब्लैंकेट से बाहर अपने पैरों को बाहर निकालना पड़ा। लेकिन मैं पानी पीती रही, मुझे फ़ीवर नहीं हुआ, मुझे बस बाजू में पेन और अपना लेग्स में पेन हुआ। और फिर मैं संडे की बात करूं, जब मैं उठी मॉर्निंग में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था लेग्स में, और मतलब बहुत ही ज़्यादा दोनों टांगों में बहुत ही ज़्यादा पेन था। उसके बाद मैं फ्रेश होके अपना बाथ लेके ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैंने रेस्ट किया, क्योंकि मैंने सैटरडे को इसलिए वैक्सीनेशन लगाया था ताकि मुझे संडे को प्रॉपर रेस्ट मिले। फिर मैंने फिर से जो रेस्टॉक्स मेडिसिन है, इवन मैंने डोलो 6 जो PCM टैबलेट है वो भी मैंने ली। मुझे इतना ज़्यादा क्रैम्प था, जैसे रेडिएटिंग पेन था, लाइक जैसे अभी यहाँ पेन हो रहा है लेग्स में, थोड़ी देर में यहाँ थोड़ी देर यहाँ। फिर मैंने शाम के टाइम है जो लेग्स में ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल है, उससे मसाज की। फिर मैंने अच्छा फील किया और मुझे नींद भी आई, अच्छे से आई, और मेरे जो पैर से है हीट निकल रहा था और मुझे पेन काफ़ी हो रहा था। बाकी उसके अलावा मुझे कोई भी सिम्टम नहीं हुआ, फीवर नहीं हुआ। मतलब ये था, पेन ऐसा नहीं है कि उसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते, उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का जो कहना है कि अगर हम वैक्सीन लगाए उससे हेमोरेज हो जाएगा या डेथ हो जाएगी। हाँ, डेथ हुई है वो उनकी हुई है जिनको पहले से ही कोई प्रॉब्लम था, जैसे कोई ब्रेन हेमोरेज है या ब्रेन ट्यूमर वगैरह का प्रॉब्लम था, उनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। बट सभी को ऐसा नहीं होता है। अगर आपने अपना वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो प्लीज़ आप अपना वैक्सीनेशन लगाइए, और आप प्रॉपर रेस्ट कीजिए, पानी को बार बार पीजिए और रेस्ट कीजिए, क्योंकि सभी को साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं। अगर हम बात करें 26 करोड़ से ऊपर जो जनसंख्या है उसने वैक्सीनेशन लगा ली है। जैसे कि अभी बात कर रहे हैं कि थर्ड जो भी वेव है वो अभी आनी बाकी है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वेव क्या होता है? वेव होता है लहरें, लाइक दिस, मतलब कि ऊपर नीचे। कहने का मतलब है जो आपका कोविड जो 19 कोविड है वो क्या होता है, उसका राइजिंग ट्रेंड, कभी वो ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है उसका ग्राफ। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा कि बच्चों को, वो इसलिए बोला जा रहा है जैसे फर्स्ट वेव आई तो कम लोगों को इन्फेक्शन हुआ, सेकंड में यंगस्टर्स को हुआ, अभी बच्चों को कम हुआ है, तो अनुमान लगाया जा रहा कि बच्चों को ज़्यादा होगा क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक रहता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को ही होगा।
वो बड़ों को भी हो सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मेरा ऐसा अनुमान है कि जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी है, तो अगर थर्ड वेव आती भी है तो हमें उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो एंटीबॉडी है वो बनी होगी। अगर हमें कोल्ड कफ होता है तो जो एक कॉमन जो फ्लू सिम्टम्स होते हैं वो हम ठीक हो जाएंगे, कुछ सीवियर सिम्टम नहीं आएंगे। तो इसीलिए आपको लगानी है। और कुछ लोग हैं जो मजाक बनाते हैं, अभी भी मास्क नहीं पहनते। इवन मैंने अभी पंजाब हरियाणा की मैंने अभी लास्ट मंथ ट्रैवल किया था, तो मैंने कालका में देखा लोगों ने मास्क नहीं पहने थे। तो देखिए जो ये कोविड है, 30,000 जो बच्चे हैं अनाथ हो चुके हैं। तो ये मजाक में इसको ना लीजिए, हाथों को सैनिटाइज़ कीजिए, जैसे प्रिकॉशंस है आप वैसे ही लेते रहिए, चाहे आपको वैक्सीन लगी है चाहे नहीं लगी है अभी। और जिनके जो अभी अनाथ हुए उनको पूछिए, जिन्होंने अपनों को खोया है, कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। तो इम्यून सिस्टम बूस्टअप के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनको आप लेते रहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कौन सा बेटर है। तो जो भी आपको उस टाइम पे आपको मिलता है आप उसको लगाइए। अगर जैसे भारत की अगर बात करें, जो अभी रिसर्च हुई है, कोविशील्ड में जो है एंटीबॉडी ज़्यादा बनाता है, कोवैक्सीन एक इनएक्टिव वायरस है। तो जो भी आपको टाइम के अकॉर्डिंगली मिलता है आप उसको लगाइए, और टोटली सेफ़ है। और मैंने अपना जो फीडबैक दिया, अपना रिव्यू दिया, तो उसमें अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने अपना वैक्सीन क्यों लेट लगाया था, क्योंकि मैं इम्यूनिटी बूस्टर ले रही थी। और आज मैंने मेरे को जो है सैटरडे को लगाया, संडे मैंने रेस्ट किया। आज मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं क्लिनिक आई हूँ, मुझे हल्का सा पेन है, बट ये असहनीय नहीं है, इसको हम टॉलरेट कर सकते हैं। तो आप भी अपना वैक्सीन लगाइए, और ये टोटली सेफ़ है। और जो भी खाने पीने का है, लिक्विड डाइट लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, डाइट को अच्छे से रखिए, रेस्ट कीजिए। जिनको, हाँ कुछ लोग हैं, 3 या 4 लोग हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहता है, उनको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है। जिनको पड़ी है तो वो भी 3 और 4 दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा टायर्डनेस मुझे अभी भी फील हो रहा है, बट मुझे पता है 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। तो ये स्वाभाविक है। जिस तरह मैंने पहले बोला, बच्चों को BCG है, कोई भी टेटनस के इंजेक्शन है या कुछ भी लगाया जाता था, वैक्सीनेशन की जब हम डोज देते थे तो हम कहते थे अच्छा है कि फ़ीवर आना चाहिए या कोई सिम्टम आना चाहिए। तो इससे यही है कि हमारी जो है एंटीबॉडी बन रही है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कोई इंजेक्ट किया जाता है, जब भी कोई आपको इम्यूनिटी बूस्टर दिए जा रहे हैं, तो जब वो हमारी WBC RBC उसके साथ फाइट करता है, या तो वो कुछ ना कुछ रिएक्शन होना चाहिए। तो वो फीवर है, या आपको टांगों में पेन है, क्रैम्प्स है, या पेन है, बॉडी एक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। मुझे सच यही मेन सिम्टम है, बाजू में पेन और लेग्स में पेन। हैवीनेस आइज़ पे थी, अब मुझे वो नहीं है। तो ये टोटली सेफ़ है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं। आप वैक्सीन टोटली सेफ़ है। और मैंने अभी तक बताया कि मेरा वैक्सीन लगाने का जो लेट मकसद यही था, क्योंकि मुझे अपनी होम्योपैथी पे अभी भी फेथ है। अगर शायद गवर्नमेंट ने कंपलसरी नहीं की होती तो मैं आज भी होम्योपैथी इम्यूनिटी बूस्टर मैं अभी भी ले रही हूँ, और मैं एंड तक उसको लेती रहूँगी। तो आपसे भी यही है कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर हमने वैक्सीन लगाई हमें कोरोना नहीं होगा, या हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर भी आप अपने इम्यूनिटी बूस्टर साथ में ले सकते हैं। वो होम्योपैथी बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। और अपनी डाइट का मेनली ध्यान रखिए। और थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ।